अभी तक आपने देखा कि सामने पेड़ पर एक लाश लटकी हुई है। लाश के चीथड़े चीथड़े हो चुके हैं और इससे खून की बूंदें टपक रही है। लाश को देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये लाश इंसान की है या फिर किसी जानवर की। लेकिन त्रिलोक सिंह को यहाँ पर अपनी बेटी सुप्रिया के सैंडल मिले हैं, इसलिए उसको लगता है कि ये लाश उसकी बेटी सुप्रिया की है। त्रिलोक सिंह, यशोदा, हिमांशु और रोहन इस लाश को देखकर रोने लगते हैं। तभी इन्हें सामने से सुप्रिया आती हुई दिखती है, जो कि एक आदमी से बात कर रही है। अपनी बेटी सुप्रिया को जिंदा देखकर त्रिलोक सिंह और यशोदा बहुत खुश होते हैं और आते ही उसे गले लगा लेते हैं। बेटा बेटा कहाँ चली गई थी? हम तो डर ही गए थे। मम्मी, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? आपको पता है आज मैंने क्या देखा? क्या देखा? आज मैंने अपनी आंखों से शिकार होते हुए देखा। क्या ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ? हाँ भैया, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। बाप रे, एक बड़ा सा जानवर आया और उसने एक दूसरे जानवर को देखते ही बुरे ढंग से नोच डाला। वाह, तुमको तो बहुत मजा आया होगा ना? हाँ, मैंने आज तक ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था, पर मैं थोड़ा डर भी गई कि कहीं वो जानवर मुझे ना देख ले और मैं यहाँ से भाग गई, जिससे मेरे सैंडल यहीं टूट गए। अच्छा तो ये बात है, हम तो खामखाई डर रहे थे। मम्मी, ये गाइड हैं, इनका नाम कालनाथ सिंह है। अब यही हमें पूरे कांतारा में घुमाएंगे, यहाँ के पुराने किले के भी अंदर ले जाएंगे। जी नमस्ते। कालनाथ उन्हें देर तक घूरता है पर कुछ नहीं कहता। यशोदा फिर से कहती है, जी नमस्ते। इस बार भी कालनाथ कोई जवाब नहीं देता। मम्मी, इनको थोड़ा कम सुनाई देता है, हमें इनके कानों के पास जाकर जोर से बोलना होगा, तभी ये सुनते हैं। गूंगा है क्या? रोहन की इस बात पर कालनाथ रोहन को घूरने लगता है। उसके हाव भाव देखकर लग रहा है जैसे उसने रोहन की बात सुन ली हो। इन लोगों को कालनाथ थोड़ा अजीब लगता है, पर इन्हें कांतारा की जगहों का पता नहीं है, इसलिए ये उसके साथ चल देते हैं। अब कालनाथ इन्हें कांतारा में घुमाने लगता है। क्या इससे पहले तुम लोग कांतारा में आए हो? नहीं, हम पहली बार आए हैं। क्या तुम इस जगह के बारे में कुछ जानते हो? ज्यादा कुछ नहीं जानते, सिर्फ सुना है कि ये जगह खूबसूरत होने के साथ साथ डरावनी और भयानक भी है, पर हमें कुछ खास नहीं लगी। क्या कमी है इस जगह में? खूबसूरत तो है पर डरावनी बिल्कुल नहीं। हिमांशु की बात पर कालनाथ उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है। मैंने भी सुना था कि यहाँ भूत रहते हैं, पर जब से हम लोग यहाँ आए हैं लगता है हमको देखकर भूत भाग गए। लगता है तुम लोग निडर किस्म के हो। जी बिल्कुल, हमको डर नहीं लगता, इसीलिए तो इतनी कहानियां सुनने के बाद भी यहाँ आए हैं। पर मैं तो यहाँ आकर बोर ही हो गया, कुछ एडवेंचर करने को मिल ही नहीं रहा। क्या करना चाहते हो? भूत से सामना करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा सचमुच उससे सामना हो गया तो तुम डरोगे नहीं? क्या आप भूत का पता जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ उसका पता। क्या क्या मुझे वहां ले चलोगे? मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है। अरे आप गाइड होकर भी इतना डर रहे हो, बस मुझे वो जगह दिखा देना, मैं अकेले वहां चला जाऊंगा। कालनाथ हिमांशु को घूरता है, कुछ इशारा करता है और हिमांशु उसके इशारे पर जंगल की तरफ जाने लगता है। कहाँ जा रहे हो भैया? बस टॉयलेट करके आ रहा हूँ। हिमांशु इन सब से अलग जंगल में अंदर जाता है। कालनाथ भी उसके पीछे जा रहा है। 1 मील आगे जाकर दाएं तरफ मुड़ जाना, वहां जाकर तुम्हें वो मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। हिमांशु ऐसा ही करता है। वो 1 मील जाकर दाईं तरफ मुड़ता है, पर जैसे ही वो उस जगह पहुंचता है तो ये जगह उसे बहुत अजीब सी लगती है। यहाँ पर हिमांशु बिल्कुल अकेला होता है। एक हवा का झोंका आता है, उसे लगता है कि जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। हिमांशु पीछे मुड़ता है, उसे पीछे कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसे सामने से आता हुआ एक आदमी दिखाई देता है।
जो कि उल्टे पांव चल रहा है। हिमांशु को लगता है जैसे उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। अरे भाई, जंगल में आंख में चोली खेल रहे हो क्या? तभी वो आदमी बिना अपना सिर मोड़े अपनी गर्दन घुमा लेता है, जिसे देखकर हिमांशु चौंक जाता है, क्योंकि उस आदमी का चेहरा अजीबोगरीब है। उसके पूरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान नहीं, कोई शैतान हो। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसे तुम देखना चाहते थे। कौन? तुम देखना चाहते थे ना, मैं ही भूत हूँ। लो देख लो मुझे। हिमांशु के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। अरे भाई, क्यों मजाक कर रहे हो? मजाक तो तुमने मेरा किया, वो भी मेरे ही इलाके में आकर। बचाओ, जंगल में भूत है, बचाओ। वो भूत उसे पकड़ लेता है और उसके गले पर नाखून गाड़ देता है, जिससे हिमांशु के गले से खून निकलने लगता है। छोड़ो मुझे। भूत हिमांशु का खून पी लेता है। अच्छा स्वाद है तेरे खून में, बहुत मीठा खून है तेरा, मजा आएगा इसको पीने में। प्लीज मुझे छोड़ दो। हिमांशु भूत को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। हिमांशु के गले से लगातार खून बह रहा है और उसके गले में भयानक दर्द हो रहा है। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो गिर जाता है। उसके गिरते ही भूत उसके ऊपर झपट पड़ता है। अब नहीं छोड़ूंगा, अच्छा गोश्त मिला है खाने को, तेरा मांस खाकर मैं आज अपनी भूख मिटाऊंगा। वो भूत हिमांशु के गले पर दांत मारता है और उसके गले से खून चूसने लगता है। हिमांशु तड़पने लगता है और कुछ ही देर में वो भूत हिमांशु के शरीर से उसकी गर्दन को अलग कर देता है। अब वो शैतान हिमांशु के शरीर से मांस नोच कर खाने लगता है। उस शैतान को देखकर लग रहा है कि जैसे कोई जानवर किसी दूसरे जानवर का मांस खा रहा हो। उसने हिमांशु के सिर को पूरा खा लिया है और अब हिमांशु के बाकी बचे शरीर को घसीटकर कहीं ले जाने लगता है। तभी सुप्रिया की नजर उस पर पड़ती है। क्या सुप्रिया ने उस शैतान का चेहरा देख लिया, या फिर सुप्रिया को ये पता चल गया कि वो जिसको नोच कर खा रहा था वो उसका भाई हिमांशु है? क्या ये शैतान सुप्रिया को और परिवार के बाकी सदस्यों को भी मार डालेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी कांतारा अ हॉन्टेड प्लेस पार्ट 3 में।